तालियों में हम खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे सब। सिस्टर किरण से दरख्वास्त है कि वो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाएंगी। हाँ जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है और हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी अंजील उसका 6 बाब उसकी 46 से 49 तक पढ़ेंगे, 46 से 49 तक। रिपीट करना सिस्टर जी। लूका रसूल की मार्फत लिखी अंजील उसका 6 बाब और उस 46 आयत से 46 आई थिंक 46 से 49 तक। हाँ समझ आई। लूका 6 बाब इसकी 46वीं आयत से 49 तक। 46 से 49 तक जी, 49 तक। और हमें सुनी मिले। चले मैं आपको मिल गया तो आप पढ़ें, जिसको मिल गया वो पढ़े, जिसको भी मिल गया वो पढ़े। चलो बाजी आरजू पढ़े। चले मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। जब खुदा के जिंदा कलाम लूका रसूल के उसका 6 बाब उसकी 4 आयत से 49 आयत तक पढ़ेंगे। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की जिसने घर बनाते वक्त जमीन पर गहराई खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुनाई जाता। थैंक यू सो मच बाजी फॉर इस कलाम को पढ़ने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद ये जो हमसे ये बात कर रहे हैं ये क्या बात है। तो मैंने इस सेक्शन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो कि बेसिकली खुदावंद क्या कह रहे हैं। खुदावंद उस बंदे को बता रहे हैं कि आप खुदावंद खुदा बार बार हम कहते हैं, हर चीज़ में हम खुदावंद कहते हैं, हर चीज़ में खुदावंद कहते हैं। तो लेकिन हम वाकई ही उसकी इस बातों पर जो उसके वादे हैं, जो उसका कलाम है, जैसे हमें रहना चाहिए इस ज़मीन पर, क्या हम वाकई ही उसको फॉलो करते हैं? क्या हम वैसे ही उसको जो हुक्म है उन हुक्मों को मानते हैं? क्लियरली बाइबल इज़ अ फुल ऑफ वार्निंग। ये खुदावंद ने हमें ये वार्निंग दी है, हमें प्रिपेयर कर, ये बेसिकली जो बाइबल है इट्स अ प्रिपरेशन फॉर अस एज वेल। खुदावंद के जिंदा कलाम में से वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हदायत हैं, वो स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। क्या वो खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद खुदा कहते हो, आप वैसे करते भी हो कि नहीं? आप वैसे ही उसको दिल से पुकारते हो कि नहीं? तो फिर कहते हैं, खुदावंद कहते हैं कि मैं बताता हूँ क्या हो, और वो ये कहते हैं मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानद है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो क्या एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल को हम अपनी लाइफ में देखेंगे और क्या हम वैसे ही कर रहे हैं जैसा खुदावंद हमें चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है, उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते हुए जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया और उसे हलाक ना कर सका। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे बयान करती हूँ, जो घर की बात कर रहे हैं वो घर है। दो चीजें इसमें मेंशन करूंगी मैं। एक घर जो हम जमीन पे रह रहे हैं और एक हमारी बॉडी। घर वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप देखो, जब आपका प्लान होता है कि मैंने घर लेना है या घर बनाना है,
तो आप उसकी फाउंडेशन के लिए क्या करते हो? आप किसी को हायर करते हो, और आप किसी क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स को, बिल्डर्स को, लेबर को, जो भी आप करते हैं, आप उन लोगों को हायर करते हो बाकायदा, और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हो कि भाई हमें साल में, महीने में ये घर बना हुआ चाहिए। और उस घर के लिए आप क्या करते हो? आप सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनर को मैप का पूछते हो कि मुझे मेरा घर ऐसे चाहिए, इतने बाथरूम, इतने रूम्स, इतने लिविंग रूम और लाउंज और व्हाटएवर, जैसे भी आप चाहते हो। फिर आप उसको डिजाइनिंग भी करते हो कि मैंने ऐसी टाइल्स लगानी है, मैंने वो लगाना है। आप उसकी फाउंडेशन खुद डिजाइन कर रहे हो। आप उस घर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए, बहुत कुछ चीजें आपको चाहिए। आप डिसाइड करते हो, प्लान करते हो उसको घर को बनाने के लिए, और आप इतना पैसा लगाते हो कि आप कहते हो कि हमारा घर लाइक अच्छा होना चाहिए, इस प्रोटेक्शन होनी चाहिए उस घर में। लाइक वो कहते हैं हम क्या बोलते हैं, रेन शीट लगाते हैं कि बारिश आए तो खराब ना हो, ठीक है। आइसोलेशन लगाते हैं कि हीटिंग हो, लाइक वॉल्स में आजकल ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है कि वॉल्स में एक ऐसी आइसोलेशन लगती है जो कि आपको हीट से प्रोटेक्ट करती है। लाइक हमारे यूके में ऐसा सिस्टम है कि हम कुछ ऐसी वो लगाते हैं वॉल्स में कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से। और फ्लोर पे हीटिंग सिस्टम है। लाइक बहुत सारी चीजें जो आपको एक घर को बनाने के लिए आप प्लान करते हो, और इस तरह से ना आप घर का लाइक मैप बनाते हो, सब कुछ इसको करते हो। फिर हम आते हैं उस घर की माने जो खुदावंद हमें कह रहे हैं, और वो ये जो घर आप बनाते हो, आपको हर तरह से आप रेडी होते हो, प्रिपेयर होते हो उस घर के लिए कि बारिश भी आए तो वो ठीक होगा, तूफान भी आए तो वो हमारा घर गिरेगा नहीं, अनलेस के वो ऐसे डिजास्टर हो, लाइक फॉर अर्थक्वेक होता है जो कि जिसमें ऑब्वियसली बिल्डिंग डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और फ्लड्स आते हैं, तो वो दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज अ डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो हैं। और फिर और उसकी बुनियाद ऐसी होती है, राइट। और अब हम वो बात करते हैं कि जो खुदावंद हमें कह रहे हैं, और वो है कि एक जमीनी घर है, एक वो घर है जो हमारी बॉडी है बेसिकली। तो अब मैं बॉडी को डिस्कस करूंगी कि बॉडी में क्या फैक्टर्स हैं। अगर आप बॉडी को देखते तो हमारी बॉडी में 3 चीजें हैं। खुदावन ने हमें एक कंप्लीशन, एक परफेक्शन के साथ बनाया है, और वो परफेक्शन क्या है? उसने उस बॉडी में जान रखी है, स्पिरिट रखी है, रूह रखी है, और जिस्म है। जिस्म के अंदर रूह और स्पिरिट रहती है, रूह और जान है। और बॉडी में इनके बगैर अगर ये 2 चीजें ना हो तो हमारी बॉडी नहीं है। खुदावन का ये रहम है खुदावन का, और खुदावन ने अपनी शक्ल पे हमें बनाया, खुदावन ने अपनी परफेक्शन पे हमें बनाया है कि हमारे में जान है तो हम जिंदा हैं, रूह है तो हम रूह के साथ खुदावन स्पिरिट में खुदावन के साथ कनेक्ट है, और बॉडी के अंदर ये सब है। इमेजिन करो कि जब आप अपनी बॉडी को अब हम देखते हैं तो बॉडी में क्या है? हमारा जो सेंटर ऑफ फंक्शन है वो है हार्ट, दिल के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपका दिल बंद हो जाता है दैट मीन वी आर डेड। और क्या है कि कभी किसी को दिल की प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं कि यू नो लाइक आपने डाइट कंट्रोल करना है, आपने ये करना, आपने वो करना है। आपको कितने इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर देते हैं और आप उसको फॉलो करते हो। तो ये वो इंस्ट्रक्शन है जो डॉक्टर आपको देते हैं, और आप कहते हो नहीं डॉक्टर ने मुझे ये कहा तो मैंने ये मेडिसिन खानी है, हार्ट की है तो ये खानी है, किडनी की प्रॉब्लम है, अब किडनी की डिफरेंट मेडिकेशन है, अब डिफरेंट बॉडी की प्रॉब्लम की डिफरेंट इलाज है, उनका डिफरेंट मेडिकेशन है, और आप डॉक्टर्स की इन बातों को फॉलो करते हो। और जो रूह है वो रूह ऐसी है कि आप रूह को देख नहीं सकते हो, वो बॉडी में है ना, अगर वो रूह नहीं है ना आप देख सकते हो, लेकिन एक स्पिरिट, एक रूह एक ऐसी चीज है जिसको आप महसूस कर सकते हो। और महसूस कैसे करते हो? वो उस हार्ट के जरिए, और उसको जैसे जब हम खुदावंद के साथ कनेक्ट होते हैं, खुदावंद की हजूरी में होता है, और उसकी हजूरी हम महसूस नहीं, वो हमारे अंदर ऑल द टाइम रहती है, ऑल द टाइम। आप जब अपने हार्ट को उससे ट्यून करते हो तो आप उसकी प्रेजेंस को, आप उसके कनेक्शन को, उसके रिलेशनशिप को एंजॉय करते हो। वो फील होता है। ना हम रूह को देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में उसको महसूस कर सकते हैं। ओनली रिलेशनशिप विद गॉड, खुदावन के रिलेशनशिप में ही आप उसे महसूस कर सकते हो।
ठीक है, तो ये दो बातें थी जो हमने बहुत समझनी थी, लेकिन अब हम खुदावंद के कलाम में से मैं समझाती हूँ कि खुदावंद उन्हें ये कह रहे हैं कि वो घर जो इंसान ने ऐसी जगह पे बनाया जिसकी बुनियाद चट्टान पे थी, और वो चट्टान क्या है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मजबूत खड़े रह सकते हैं। हमारा घर ऐसी जगह पे, आप जब प्लॉट लेते हो तो आप जगह पे देखते हो कि वहाँ का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली दैट बुनियाद जो वो बात कर रहे हैं वो हम हैं, खुदावंद हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो चट्टान जो जिस जगह पे आप घर बनाओगे वो घर ऐसा होगा, ना वो सैलाब से खराब होगा, ना तूफान आएगा, कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि हम किस में मजबूत होंगे, वो जो घर हम बना रहे हैं वो खुदावंद की उम्मीद में, खुदावंद में रह के बना रहे हैं, और उस घर को कुछ नहीं हो सकता। जब तूफान आया और सैलाब उस टकराया और उसे कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखो कि हम जब जमीनी घर को इतना वो प्लान करते हैं, तो हम अपने रूहानी घर को जो कि हमारा खुदावंद में मजबूत होना चाहिए, हम उसको भी वैसे ही प्रिपेयर करें। और प्रिपरेशन कैसे होगी? हमारी बॉडी से, हमारी रूह से, हमारी जान से होगी, ताकि कोई भी ये जो तूफान, बेसिकली तूफान और सैलाब की बात कर रहे हैं, ये तूफान बेसिकली ये वो हैं, टेम्पटेशंस हैं हमारी लाइफ में, ये वो है आजमाइशें हैं, वो बा है। अभी हमने एक गीत गाया है, खुदा दे पर्दे हेठा जो, और वो क्या कहते हैं कि कोई वबा तुझे टच नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो बुनियाद है, जो बॉडी की बुनियाद है, जो हमारी रूह और जान की बुनियाद है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह पे है। तो चाहे कोई भी वबा आए, चाहे कोई भी आजमाइश आए, हम गिर नहीं सकते। तूफानों में भी हम खड़े रहेंगे, स्टैंड स्टिल रहेंगे, उसके स्टेडफास्ट लव में हम खड़े रहेंगे, और कोई वो घर की बुनियाद गिर नहीं सकती है। एंड देन फिर वो कहते हैं कि उसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया, जब सैलाब उस पर जोर से आया और फिर फूल गिर पड़ा और घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। फिर एंड उसका क्या है? जिसकी बुनियाद ही खुदावंद में नहीं है, वो तो घर गिरेगा ही, और वो घर ऐसे ही होगा, तबाह हो जाएगा। आजमाइशें भी आएंगी, वबा भी आएगी, तकलीफें भी आएंगी, तंगी भी आएंगी, सैलाब भी देखोगे, जमीनी तूफान भी, वो भी सब कुछ देखने पड़ेंगे हमें। लेकिन अगर हमारा ईमान, हमारी बुनियाद, हम खुदावंद में मजबूत है, हम खुदावंद को ये कहते हैं कि खुदावंद मेरे छुपने की जगह, और वो हम कहाँ छुपते हैं? अपने घरों में ही छुपते हैं ना। तो अगर घर ही इस काबिल नहीं है छुपने के लिए, तो फिर आप कहाँ जाओगे? आप जमीन के अंदर तो नहीं जा सकते हो ना। यही है ना कि आप अपने घरों में छुपोगे, या कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसी लीगल प्रोटेक्शंस भी हैं, क्या वो आपको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद जो घर और इसकी ये बात कर रहे हैं, वो घर वो है जो हमारी बॉडी है। हमने अपनी बॉडी को कैसे साफ रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हम उसमें मजबूत हैं कि कोई भी तूफान या आजमाइश या वबा आए तो हम उसी ईमान के साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं, खुदावंद मेरे छुपने की जगह है, वो मेरी बुनियाद है, वो मेरा मजबूत किला है। क्या वाकई ही वो मजबूत किला जो है हम क्लेम भी करते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं? किला, आई थिंक ये जो ज़बूर में किले का वर्ड बहुत यूज हुआ है। किला आई थिंक इज अ टोम एंड इज वो जो जिनको बहुत ज़्यादा मार्बल्स लगा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, आई थिंक वो है। और वो कैसे, कितना वो स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, कितना खूबसूरत बनाया होता है, और जिसने भी बनाया होता है काफ़ी प्लानिंग के साथ ये बना होता है। और इसी तरह की प्लानिंग हमें भी खुदावंद में रह के करनी है कि हमारा घर ऐसा हो कि कभी कोई भी तूफान आए तो वो हमें, और तूफान कौन लाता है? शैतान की तरफ से आते हैं। और हमें अपने आप को हर वक्त खुदावंद, अपनी रूह, अपनी जान को अब खुदावंद के साथ कनेक्ट रखना है। अगर हमारी बॉडी से रूह जान निकल जाती है तो दैट मीन्स वी आर डेड। हार्ट के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। हम अब जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं हम अपने दिल से खुदावंद को पुकारते हैं। अगर दिल से नहीं पुकारते हैं तो क्या होगा? योर प्रेयर्स आर नथिंग एक्चुअली। आपकी दुआ वो काम नहीं करती है जब तक आप अपना रूह, दिल, जान से दुआ नहीं करते हो, उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, अपना हार्ट उसको सरेंडर नहीं करते हो।
तभी ही खुदावंद हमारी हर वो तूफान और सैलाब में हमें संभाल लेगा और हम उस चट्टान पर खड़े रहेंगे, ना कभी गिरेंगे, बल्कि हमेशा गिर के भी वो हमें उठा लेगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। और आगे इसकी मोर डिस्क्रिप्शन मैं पास्टर जी को बोलूँगी कि वो हमें बताएं। तो हमने आज लाइक फाइनल एक बात मैं यही कहूँगी कि जो हमारा घर है वो हमारी बॉडी है, और वो बॉडी जो है उसको हमने प्रिपेयर करना है सिर्फ खुदावन के लिए। खुदावन के लिए अपने हार्ट को प्रिजर्व कर दो और अपने आप को तैयार रखो कि जब भी खुदावन आए तो हम रेडी हों। और खुदावंद इस घर में रहते हैं, ये जो हमारा दिल है, ये हमारी जो बॉडी है, खुदावंद इसमें रहते हैं। तो हमने इस बॉडी को, इस दिल को क्लीन रखना है। कोई भी ऐसे थॉट्स ना हो कि जो हमारे लिए आजमाइश का बायस बने, हमारी डिस्ट्रक्शन का बायस बने। हम अपने हार्ट को ऐसे ट्यून रखें कि कोई भी तूफान वबा आए तो वी विल जस्ट स्टैंड फॉर हिम, कि खुदावंद हमारा खुदा है। और जब ये कहते हैं कि मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो, क्या मेरी बातों पर अमल करते हो? जब हम गीत गाते हैं, उनमें गीतों में उसके वादों को क्लेम करते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, तो क्या वाकई अपनी सिचुएशन में हम खुदावंद पे भरोसा रखते हैं, या कि वो टेम्पररी है कि आज मुसीबत आई तो हमने दुआ कर ली, नेक्स्ट फेज में हम दुआ नहीं करेंगे। खुशी में हम भूल जाते हैं, क्या गमी में हमेशा हम याद रखते हैं? तो क्या हम खुदावन के साथ उस तरह की वॉक चल रहे हैं जो चाहे वो खुशी हो गम हो हम उसका शुक्र करते हैं और वाकई ही अपने दिल हमने उसे दिए हुए हैं? तो वो हमारी बुनियाद है। तो आज से हम अपने दिलों को खोलते हैं, देखते हैं और खुदावन के आगे रखते हैं कि खुदावन तू ही मेरी वो मजबूत फाउंडेशन है, तू ही वो मेरा मजबूत चट्टान है जहाँ पे मुझे कोई आजमाइश और कोई वबा टच नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने ऐसा घर बनाया है जो कि चट्टान पे है, वो नहीं जो ज़मीन पे बना और आज तूफानों से वो गिर जाता है। कोई भी तूफान आए आपकी लाइफ में, आप खुदावन के साथ कनेक्ट रहो, उसे अपना निजात दहिंदा मानो और अपने दिल सिर्फ उसे दे दो। देखो वो फिर आपको कैसे कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को, और फिर हम उसके बगैर एक भी कदम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वो चाहता है कि वो हम उसे पुकारें और वो हमें ब्लेस करें। तो जब वो ब्लेसिंग वो हमें देना चाहता है तो हमने भी उससे मांगना है और दिल से मांगना है। वो टेम्पररी नहीं मांगना कि आज मुझे आजमाइश है तो मुझे याद दे दे, मुझे कल का नहीं पता है, ऐसा ना हो। ऑल द टाइम कनेक्ट विद हिम, उससे बात करो, उसे बताओ कि हमें क्या चाहिए। कोई भी वॉक हो वो आपको गाइड करेगा। खुदावन गाइड करते हैं, खुदावन बोलते हैं ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, और वो ही हैं जो हमें इन आजमाइशों में से और इन तूफानों में से निकाल सकते हैं। ह्यूमन एफर्ट कुछ नहीं कर सकती है, कोई ह्यूमन की तसल्ली आपको तसल्ली वो नहीं दे सकते जो तसल्ली खुदावन हमें देते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम भी उसे कबूल करेंगे और मानेंगे और हर सिचुएशन में उसका शुक्र करेंगे, तभी वो हमारी तरफ अपना चेहरा शाइन करेंगे और तभी हमें भी वो इसी तरह कबूल करेंगे जिस तरह से वो हमें चाहते हैं कि हम उनसे कबूल करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस एवरीवन।